आइए आपकी जो कक्षा 6वीं है उससे गणित की अध्याय 5 के अंतर्गत जो प्रश्नावली 5.3 है इसको आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड से संबंधित क्वेश्चन आपको हल करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में दिया दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, इसको आप सरल शब्दों में बोले तो किसी भी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ना। ठीक है, मैंने हमको संख्याओं को तब तक तोड़ना है तब तक कि वह भाग जाना या गुणनखंड होना बंद ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास एक संख्या है दोस्तों 10 है। ठीक है, 10 का अगर हम गुना के रूप में तोड़ते हैं तो 2 गुना 5 आता है। अब यदि हम 2 और 5 को और गुणनखंड के रूप में तोड़े तो नहीं टूटेगा। दोनों क्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब कोई भाग जाने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्राप्त संख्या है ये अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है, ले लेते हैं दोस्तों 30 ले लेते हैं, है ना। अब 30 गुणनखंड के रूप में करते हैं तो मान लो हमने यहाँ पर कर लिया 2 गुना 15 करेंगे मान लो। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखो, हम देख पा रहे हैं 2 अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर 15 को अगर हम और गुना के रूप में तोड़े तो टूट सकता है ना। इसका मतलब यहाँ जो अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसको और तोड़ना पड़ेगा, है ना। 2 गुना 3 गुना 5 करेंगे। अब यह जो संख्या प्राप्त हुई यह कहलाएगी आपका अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसको हम और नहीं तोड़ सकते। जैसे 2 है, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या है, इसको हम आगे और गुना के रूप में नहीं तोड़ सकते। ठीक है दोस्तों, तो कहलाता है आपका अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही आपको निकालना है, हमको अंतिम तक गुना के रूप में तोड़ना है जब तक कि वो पूरा उसका अभाज्य गुणनखंड ना मिल जाए। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पर जो संख्याएं दिया है इसको हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है आपका जो प्रश्न दिया पहले 64 दिया है। ठीक है, 64 है। अगर हम 64 को गुना के रूप में तोड़ते हैं दोस्तों, इसका गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, तो 2 से गुना करते हैं तो कितने बार जाएगा यहाँ पर 32 बार। ठीक है, 2 गुना 32 करेंगे तो यहाँ जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं, क्योंकि 32 जो भाज्य संख्या प्राप्त हो गया। इसको और आगे गुणाखंड के रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, गुना 2 हो जाएगा, गुना 2 हो जाएगा, और करेंगे तो 2, और करेंगे तो 2, लास्ट में एक और 2 रहेगा। अब यहाँ पर गुना करेंगे दोस्तों तो हमको प्राप्त होता है 64। ठीक है, अर्थात 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 32, 32 2 64। ठीक है, ये जो है आपका अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब इसको हम और भी गुना के रूप में नहीं तोड़ सकते, ये लास्ट है। तो अंतिम संख्या तक आपको गुना के रूप में तोड़ना है, ये हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड। क्लियर दोस्तों। दूसरा दिया है 105। अगर हम 105 को गुना के रूप में तोड़ते हैं दोस्तों तो सबसे पहले तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, 5 से जाएगा। 5 से हम इसको करते हैं डिवाइड, तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 बार गया। तो यहाँ पर 21 जो है भाज्य संख्या हो गया। इसको और आगे तोड़ेंगे, 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 105 का। ठीक है, 7 पंचे 35, 35 दिया 105, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसके बाद यहाँ पर दिया 243 का। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 243 से गुणनखंड किस प्रकार से हो जाएगा, तो पहले हम यहाँ पर 3 से करते हैं दोस्तों, इसको गुणनखंड 3 से जाएगा, कितने बार जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 से करते हैं 3 8 24 और 3 एकम 3। ठीक है, फिर से इसको हम गुना के रूप में तोड़ते हैं दोस्तों, तो 3 गुना 3, 3 गुना 3, इस प्रकार से हो जाएगा। 3 3 9, 9 27, 27 81 गुना 3, ये आपका हो जाएगा दोस्तों। और गुना करते मान लो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 और 81 3 243, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ गया, है ना। इसी प्रकार से आपको बाकी अन्य संख्याओं का गुणनखंड भी निकाल लेना है दोस्तों। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने का एक और तरीका है जो सबको पता होना चाहिए। कहे दोस्तों, इसको अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका यहाँ पर है। हमने यहाँ पर उत्तर के में अभाज्य गुणनखंड लिख दिया,
लेकिन अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है इसको हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमें किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले उस संख्या को यहाँ पर बीच में आप ले लेंगे। ठीक है, उसको इस प्रकार से एक भाग का यहाँ पर ए बना लेंगे। ठीक है, इसमें आपको ऐसी संख्या से भाग देते जाना है जो पूरा डिवाइड कर सके। ठीक है, शुरुआत करना है आपको हमेशा 2 से। क्या 2 से 64 भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, सम संख्या है तो हम शुरुआत करेंगे 2 से। 2 से 64 कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों, इसको हमको करना है। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 32 बार में गया। अब पुनः आपको भाग देना है दोस्तों, सेम प्रक्रिया आपको निकालना है। पुनः हम शुरू करेंगे 2 से। क्या 2 से 32 भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, तो 2 से फिर से भाग देंगे हम। 2 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो हम यहाँ पर 2 1 कम 2 कर लेते हैं और 16 दूनी 32। इस प्रकार से हम देखते हैं 16 दूनी 32। ठीक है, 2 से अगर भाग देते हैं 16 आएगा। अब प्राप्त हो गया 16। क्या 16 फिर से 2 से भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, तो हम 2 से फिर करेंगे, 8 बार जाएगा। फिर क्या 2 से यह जाएगा? हाँ जाएगा, 2 चौके 8। फिर जाएगा क्या? जी जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, फिर से हम भाग देते हैं दोस्तों, तो 1 बार जाएगा। हमको तब तक भाग देना है जब तक कि लास्ट में 1 ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्राप्त संख्याएं हैं इसको आपको गुणा के रूप में लिख देना है। कितनी यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ दोस्तों? 1 2 3 4 5 6। तो इसको आपको गुणा के रूप में लिखना है। 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फिर अभाज्य गुणनखंड। 6 बार हमने भाग दिया तो 6 बार हमने गुणा के रूप में लिख दिया। अगर तुम गुणा करेंगे तो वो 64 आएगा। यही कहलाता है आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये निकालने का तरीका, सबसे सरल तरीका यही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगला यहाँ पर दिया है 105 है। मान लो हमको 105 का निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 105 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर इसको भाग के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। अब हमको छोटी संख्याओं से लगातार भाग दे जाना है। अब बताइए, सबसे शुरुआत करेंगे हम 2 से। क्या 2 से 105 भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि विषम संख्या है। 3 से देते हैं। क्या 3 से भाग जाएगा? 3 तिया 9, बिल्कुल जाएगा, तो हम 3 से यहाँ पर भाग देंगे। ठीक है, आपको बारी बारी से भाग दे करके देखना है। ठीक है, 2 से देंगे पहले, फिर 3 से इस प्रकार से भाग देना है। जैसे हम 3 से भाग देते हैं, तो 3 से भाग देते हैं, 3 तिया 9 और बच गया 1 बच गया 3 पंचे 15, 35 आया दोस्तों। पुनः इसको हम भाग देंगे। अब देखते हैं 2 से भाग नहीं जाएगा। क्या 3 से भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 से, 3 के बाद 4 से भाग देते हैं, तो 4 के पढ़ा भी नहीं आता है। अब आता है 5, तो 5 से जाएगा दोस्तों, बिल्कुल 5 7 35। अब किससे भाग जाएगा? 7 से जाएगा, 7 से कम 7, 1 आ गया लास्ट में। अब इनको आपको गुणा के रूप में लिख देना है। पहला संख्या 3, दूसरा है 5, तीसरा है 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 105 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको अभाज्य संख्या के रूप में गुणा के रूप में तोड़ना है। यही कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। क्लियर दोस्तों? आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया दोस्तों, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 1 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 11 हो तो वह संख्या क्या होगा? ठीक है दोस्तों, क्या बोला है? 1 बार 2 लिखना है और 2 बार 3 गुणा के रूप में लिखेंगे। 3 को 2 बार लेना है आपको, और 11 कितना बार है? 1 बार है। ये एक संख्या है जिसका गुणनखंड है। हमको गुणा करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होता है इसको बताना है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है? 1 बार 2, 2 बार 3 हमने लिखा है और 1 बार 11 लिखा। अब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 गुना 11 करेंगे। यहाँ पर पहले हम यहाँ पर 18 हो गया, अब 11 करेंगे तो यहाँ पर 11 अट्ठे 88 का 8 बच गया 8, 11 कम 11 और 8 19, 198। तो वहाँ जो संख्या है 198 है। ठीक है, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड था जिसको गुना करने पर हमको 198 प्राप्त हुआ। ये आपको उत्तर हो जाएगा। अगला दिया है, अगला यहाँ पर बोला दोस्तों, 30 से छोटी ऐसी 3 अभाज्य संख्या बताइए
जिनका गुणनफल 1955 हो, 1955 हो। इसका मतलब है हमको 1955 का गुणनखंड इस प्रकार से निकालना है। ठीक है दोस्तों, किससे किससे वो डिवाइड होगा। ठीक है, अगर हम 2 से भाग देते हैं तो नहीं जाएगा 1955, क्योंकि इकाई में 5 है, तो 5 है तो सीधा 5 से वो भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 से भाग देते, 5 तिया 15, बच गया 4, 5 निया 45 और 5 एकम 5, 391 हुआ। ठीक है, अब इसको अगर भाग देते हैं 3 से, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, भाग नहीं जाएगा। ठीक है, किससे भाग जाएगा? आगे हम बढ़ते जाते, 5 के बाद 6 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 13 से भी नहीं जाएगा। चूंकि यहाँ पर इकाई में 1 है तो 17 से भाग देते हैं, है ना। 17 से अगर हम भाग देते हैं दोस्तों, तो 17 दूनी 34 और बच गया हमारे पास यहाँ पर फिर 5, 17 तिया 51, 23 आया। ठीक है, अब लास्ट में जाएगा दोस्तों 23 से, 23 से कम 23, भाग चला गया। हमारे पास कितना प्राप्त हो गया यहाँ पर? अगर हम लिखते हैं 1955 का गुणनखंड, है ना, तो 5 हुआ, 17 हुआ और 23 हुआ। इस प्रकार से आपको उत्तर मिल गया दोस्तों। ये 3 संख्याओं को गुणा करने पर ही प्राप्त हुआ है, जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा? 5, 17 और 23। क्लियर दोस्तों? आगे दिया है, बिना गुणा किए निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस प्रकार से बिना हमने जो भी निकाला है, इस प्रकार से हमको नहीं निकालना है, डायरेक्ट आपको निकालना है। प्रश्न बोला है, बिना गुणा किए निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला यहां पर दिया दोस्तों 56 गुना 25 से, इसको आप तोड़ सकते हो। अगर आप 56 को गुना के रूप में तोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 7 अट्ठे 56, 7 गुना 8 होगा। उसके बाद अगला है 25, तो 25 को हम तोड़ते हैं तो 5 गुना 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, फिर से यहाँ जो है 7 गुना ये 8 को हम 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, फिर गुना 5 गुना 5। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। फाइनल लिखेंगे यहाँ पर तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7। तो ये इसका गुणनखंड इस प्रकार से हम बना सकते हैं। आपको भी इस प्रकार से आना चाहिए फटाफट, है ना दोस्तों। अगला यहाँ पर दिया है, देख लेते हैं, 108 गुना 75, 108 गुना 75 दिया दोस्तों। तो इसको भी आपको गुना के रूप में तोड़ जाना है। जैसे हम तोड़ेंगे दोस्तों, तो 108 को हम 2 के रूप में तोड़ते, 2 गुना करेंगे तो कितनी बार जाएगा यहाँ पर? 54 बार, है ना। उसके बाद 75 करते हैं दोस्तों, तो 5 से जाएगा, 5 गुना करेंगे, 5 एकम 5 और 5 गुना कितना जाएगा? 15 हो जाएगा, 15 पंचे 75। फिर इसको तोड़ेंगे क्योंकि टूटेगा, अब भाज्य गुणनखंड अभी नहीं हुआ है। ये 15 भाज्य संख्या है, 54 भी भाज्य संख्या है, इसको तोड़ते जाना है आपको। तो हम यहाँ पर 2 गुना करेंगे, फिर 54 को हम लेते हैं दोस्तों, तो 2 गुना करेंगे, फिर से कितनी बार जाएगा यहाँ पर? 27 बार, 27 दूनी 54, है ना। फिर गुना 5 है, 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो 27 है ये भी अभी गुना के रूप में तोड़ेगा क्योंकि ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम तोड़ते हैं तो 2 गुना 2, 27 को तोड़ते हैं दोस्तों, तो 3 गुना 3 होगा। फिर यहाँ पर बच गया 5, 3 और ये 5। ठीक है, यहाँ जो है आपका भाज्य गुणनखंड इस प्रकार से बन गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप जो है 1000 और 81 का भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसके अभाज्य गुणनखंड में? पहला ऑप्शन दिया है 3 अलग अलग अभाज्य संख्या हो, केवल 3 अभाज्य संख्या से गुणा करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगा जो छोटी से छोटी संख्या अभाज्य है। मान लो हम लेते हैं 20 को लेते हैं दोस्तों, तो 20 को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 5 आएगा। 3 अभाज्य संख्या बना, 5 2 10 2 20, लेकिन यहाँ पर 2 है जो 2 बार आ गया है ना। यहाँ पर हमको लिखना अलग अलग अभाज्य संख्या, तो यहाँ आपको उत्तर नहीं होगा।
20 के आगे हम अगर 30 करते हैं, ठीक है, तो 30 को अगर करते हैं मान लो दोस्तों, तो इसके तो गुना करने का 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 होगा। 5 या 15, 15 दूनी 30। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोस्तों 30 की जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, वो अभाज्य संख्या इस प्रकार से 3 संख्या से ही बना है ना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 30। 30 के बाद और कोई छोटी संख्या नहीं है जिसका 3 अभाज्य गुणनखंड हो, तो इसका जो सही उत्तर है 30। अगला बोला है दोस्तों 4 अलग अलग अभाज्य संख्या हो, ठीक है। अब हमको 4 अलग अलग, यहाँ पर हमें 3 देखा था, अब हमको 4 अलग अलग अभाज्य संख्या देखना है, ठीक है। तो 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या है, 7 है। गुना कर देंगे मान लो हम, यहाँ पर बोला है अब हमको ऐसे संख्या ज्ञात करना है जिसकी अभाज्य गुणनखंड में 4 अलग अलग संख्या होना चाहिए। तो पहला हम लेते हैं 2 अभाज्य संख्या हो गया, 3 अभाज्य संख्या हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इन सभी को गुना करेंगे तो हमको संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 3 अच्छा है और 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210, ठीक है दोस्तों, 30 सत्ते 210। ये हमारा संख्या है 210 होगा, जो जिसकी जो 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। क्लियर दोस्तों। 3 संख्या बोलेंगे तो 30 आ जाएगा और 4 बोलेंगे तो यहाँ पर 210 होगा, ठीक है। ये 4 अभाज्य संख्या इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे की वीडियो प्राप्त करने सब्सक्राइब करना ना भूलें।